उधर संभाल ली, ठीक है? कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ पापा, आप बताएं आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया इसलिए कि कल तुम्हारी आ रही है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि वो सिंगापुर से आ चुकी है। हाँ, आ चुकी है फैसलाबाद में अपने ससुराल। वो आ रही है के फ्लैट से यहाँ पर, लेकिन मैं तुमसे बात करूँ। वो क्या पापा? उनके 2 बेटे आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में से किसी एक को पसंद कर लो, ताकि तुम्हारी शादी न करो, अगर तुम्हें एतराज ना हो। नहीं पापा, आप जो मेरे लिए फैसला करेंगे वो बेहतरीन फैसला होगा। कभी बाप अपनी बेटी के लिए कोई गलत फैसला कर सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको पता है जब भी कोई बेटी का रिश्ता देखने आता है ना, वो सबसे पहले घर देखता है, कारोबार देखता है, लड़की के पास कितना पैसा है वो देखता है, चाहे वो रिश्तेदार क्यों ना हो। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं उन्हें चेक करूँ। चेक करो मतलब क्या? आपको दिमाग में चल गया ना? नहीं पापा, मेरा कहने का मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि वो आए, मैं उन्हें समझूं, परखूं, फिर रिश्ते के लिए हाँ करूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपको मेरा एक साथ देना पड़ेगा। साथ? कैसा साथ? साथ ये कि जब वो लोग आएंगे तो मैं घर की नौकरानी बन जाऊँ, ताकि मैं उनको करीब से देख सकूं और समझ सकूं। अच्छा चल ठीक है, अगर तुम नौकरानी बन गई तो फिर मैं नायाब कहाँ से लाऊंगा? उसकी फिक्र ही ना करें ना, आपको पता है हमारे घर में नायाब है। अभी बताती हूँ आपको। चंदा, चंदा। जी बीबी जी। चंदा, कल से तुम मेरे कपड़े पहनेगी और नायाब बीवी बन जाएगी, और मैं चंदा। अगर मैं क्या बन जाऊँ बीबी जी? क्यों क्या? मैंने कहा इसलिए, जो मैं कह रही हूँ वो करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं नया बन जाऊंगी तो आप कहाँ जाएंगी? मैं कहीं भी जाऊँ, लेकिन मैं तो चंदा बन जाऊंगी ना। मगर बीबी जी, मुझ पे सिर्फ ऑर्डर चलाने। अच्छा, मगर बीबी जी मैं ये सोच रही हूँ, मैं आप पे ऑर्डर कैसे चलाऊंगी? आज तक आपने मुझे कभी घर की ना मुलाजमा नहीं समझा और मुझ पे कभी ऑर्डर भी नहीं चलाया, और मैं कैसे चलाऊंगी? अरे बस कर दे, ट्रेन शुरू करती है रुकती ही नहीं है। अरे तू तो मेरी छोटी बेटी है ना, इतना सा काम है कर दे उसका। हाँ, और बाकी सारा काम पापा संभाल लेंगे। तू बस नया बनने की तैयारी कर और मैं बनती हूँ चंदा। बीबी जी, हाँ जी बीटी बीटी। वरना ठीक है, मैं सोच रही थी मैं ये काम कर भी लेती हूँ, अच्छा। पर एक शर्त है। वो क्या जी? शर्त ये होगी, इस काम के ओवर टाइम के पैसे मैं अलग से लूंगी। पापा देख रहे इसको ओवर टाइम। चल मैं बताती हूँ बढ़िया ओवर टाइम। वो पूरा कहीं से भी नहीं। आपको लेकर मेरी टांग स्लिप हो जाती है। अब क्या हो गया तुम्हें? तुम इतना घबराई क्यों हो? घबराने नहीं, जो काम करने वाला तो करा नहीं, और होने वाला तो हुआ नहीं। मैं कहती हूँ मुझे पता नहीं चल। अरे इसी तरीके से घबराई तो आगे कैसे काम करोगी? तो आप वैसे करोगे जैसे करने आई हूँ। चलो इसको ले जाके कमरा दिखाओ। जी बीबी जी, आप ही चलिए अंदर। तो मैं लेती हूँ ना क्लास। पहले आप उसे ले जाओ, जी मैं बाद में आऊंगी। पहले मेरी होने वाली बहू आ जाए, मैं उससे मिल के आऊंगी। अच्छा, चलो ठीक है। आप आइए मेरे साथ बीबी जी, मैं आपको कमरा दिखाऊं। क्यों? इसको जाके दिखाओ, मेहमान वो है। अब बीबी जी से जरूरी बात है ना। चलो जाओ जाओ बेटा, जाओ ना। वो चपल भाई। अब वो मेरे कहने का मतलब है चलो बेटा, चल के आराम करते लेकिन मैं खुश हूँ कि अगर सरवर अंकल और हारिस हम उनको मिलवा देते, इससे बड़ी तो और खुशी क्या होगी। अगर उन्हें कोई और लड़की पसंद है, वो कर ले शादी। सोच हम नहीं पाएंगे कैसे ये डायरी ढूंढते हैं, वो जरूर आएगी। चंदा, चंदा। जी पापा जी। पापा जी की बच्ची, मुझे ये बता, ये तेरी बीबी है?
ये गलत फैसला कर बैठे। नहीं नहीं पापा जी नहीं, ये नहीं मैं मान सकती। मैं ये तो मान सकती हूँ कि आप मुझे बोले ना सूरज इधर से उधर हो सकता है, ये तो ठीक है, पर मेरी बीवी जी कभी गलत फैसला नहीं कर सकती। हाँ, कभी गलत फैसला नहीं कर सकती। ये जो हमारे घर का ड्राइवर है, ये चाहती है मैं उससे के साथ शादी करूँ, तो ये गलत फैसला नहीं है क्या? अच्छा, जिसको मैं पसंद करती हूँ उससे बीवी जी पसंद करती है। मेरी बात सुने, ये तो आपने अच्छा किया मुझे बताकर, वरना बहुत बड़ा हज़ब हो जाता। मैं आपको बताऊं, आज है मंगल और कल है बुध। मैं साफ साफ लफ्जों में ना उस लड़के को मना कर दूंगी, देख भैया मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? हाँ उसके साथ? हाँ, उसको मैं मना कर दूंगी। ताकि किसकी शादी हो सके? हाँ ना? बहुत अच्छा करा। क्या निकला मुझे ये बता कि ये लड़का कैसा है, ये तो बता दे। सरकार, लौंडा भी अच्छा है और लौंडिया भी। तो पर एक शर्त है, क्या? अगर आप शादी पर मुझे चमकीले कपड़े बनवा के देंगे ना, फिर मैं शादी में राजी हूँ। अच्छा बाबा, मैं सोच गया कि मैं नायाब को दुल्हन बनाकर स्टेज पर बैठा देता हूँ, हाँ लेकिन वो साथ में तू बैठी हुई हो, बिल्कुल। तो लोग तो मुझसे आके पूछेंगे ना, भाई इन दोनों में से दुल्हन कौन सी है? तो सरकार, बोलो कि बीवी समझ के आप मुझे रुस्तक कर दो। रुखसत होता है पगली। हो ना? हाँ, समझ आया। रुखसत कर दो। मतलब रुस्तम ही है ना? पर तुम दोनों की शादी हो गया, अपने अपने घर चले जाओगे, तो फिर इसका मतलब है मैं अकेला रह जाऊँ। नहीं साहब जी, अगर नया बीवी आपको छोड़ के चली जाएगी ना, तो मैं अपने बच्चे के पास रहूंगी। पापा जी आपको बच्चा कह रही है? यही तो कह रही है। ठीक है अम्मी जी। हाँ हाँ, मैं समझ गई, मुझे पता है तेरा वो आने वाला है ना। अच्छा, जल्दी से काम खत्म करके ना आ जाना। अच्छा खिलाने वाले सारे लड़ते हैं। बात से करूं और मैं क्यों भागूंगा? अल्लाह मेरा, मैंने तो लाहौर से ही पढ़ा था, गलती हो गई क्या? कहाँ तो नहीं भागा। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें नहीं पता मैं इतना बड़ा क्रिकेट तुम्हारे पास आया और तुम बोले भागने की बात कर रहे हो? हाँ तो क्या करूँ मैं? अरे तुम देखो, मेरे लिए तो लोग कितने कितने आगे आते हैं और भागते हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं पता यार मेरे बारे में। हाँ, तो कमाल हो गया। मुझे क्या पता होगा तुम्हारे बारे में? ओह अल्लाह, अरे स्टेडियम में पता तुम्हें कितने सारे लोग मुझे कहते हैं कि बिल्लू नजीर साहब आप कैसा अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकता तुम्हें। ना बताओ ना, किसी ने पूछा है तुम्हारा कि तुम कैसे खेलते हो कैसे नहीं खेलते? तुम कैसी, तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं सकी। तो क्यों समझो, मैंने तेरे से शादी करनी है और वैसे भी तुम्हें किसी काम का लगा है। ओए मैं इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा मेरा नाम, तो कदर करो मेरी कदर। क्यों करूं कदर तुम्हारी? हम नहीं करते, हम सिर्फ अपने हीरो की कदर करते हैं तुम्हें बस। पता है हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है और वो कहते हैं यार, बस उनकी एक शर्त है। वो यही कहते होंगे कि ये मनूस ना आए खेलने वहाँ। और नहीं कहते हैं कि यार कितना अच्छा खेलता है, ओपनिंग करने आता है और आखिरी बॉल तक खेलता है। अच्छा, हाँ जी। उनको भी बड़ी गलत है। पता क्यों? वो क्यों? क्योंकि मैं बाबर आजम का उस्ताद हूँ। वो कहते हैं जब उस्ताद इतना अच्छा खेलता है तो खिलाड़ी कैसा खेलता है? अब तो लाहौर पढ़ना ही पड़ेगा। इतना झूठ, हाथ होती है झूठ बोलने की साहब जी। अब ऐसे आज बजट में आती है। जल्दी आना। कि जब बुरा वक्त होता है ना, तो कोई साथ नहीं होता, अच्छे वक्त में ना सब साथ होते हैं। अरे भाई आसमान, आसमान कहाँ हो? आसमान कहाँ है? वो बीवी जी आपने इंतजार कर करके वो सो गए, अब खाने के टाइम उठेंगे आप कहती हो तो मैं खाती हूँ। नहीं रहने दो, बस रात के खाने पे मिलोगे। अच्छा सुनो, हाँ जी। हम लोग ना कल जा
मेरी बात तेरी फूफो को इतनी क्या जल्दी थी जो 2 कार्टून इतनी जल्दी पैदा कर दिए? तो मैंने बोला था आपको पैदा करने के लिए। हाँ तो भैया ये तो जाने का नाम भी नहीं ले रही है, हम क्या करें? तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तुम आवाज लगा, मैं लगाऊंगी तो वो भी आ जाएंगे। पापा जी, पापा जी। चल तू अंदर जा, हो सकता है वही आ जाए। मुझे बड़ा कैसे से आ जाते हैं? बड़ी आई। हाँ हाँ, मुझे क्या खाया? मैं क्यों पढ़ो तेरे मछली? अभी क्या बोला था? मैं मजाक कर रही थी। सोच ले। हाँ सोचने मजाक कर रही थी। आगे इधर इधर जा, इधर जा। ये कौन है? यहाँ रह गई थी तुम इतनी देर से यार हो रही थी। यार हो रही थी। अगर इसी तरीके से करती तो हो गया तुम्हारा काम तो। यार ऐसा मसला कि हमें जोड़ते छोड़ने के चक्कर में ना हमारा भी दिमाग खराब हो गया। अब मैं चाहता था कि मेरी बहन के 2 बेटे हैं, अब मेरी बेटी को पसंद कर लें और अगर किसी एक के साथ मेरी बेटी की शादी हो जाती है तो उसका घर बच जाएगा। बस ये काम हो गया। अच्छा अशमत, अब मैं सब समझ गया। तुम्हारी गेम मेरे समझ में आ गई। लेकिन अशमत, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। कहाँ वो 2 लड़के, कहाँ हमारी बेटी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बहन को ज़बान दे चुका हूँ, पर उसमें करता हूँ कि मुझे टेंशन ना ले। अशमत, पहले मुझे हारिस की फिक्र थी और अब नाया बेटी की भी। तुम्हें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैं जा रहा हूँ अशमत, देख लो। हाँ मैं कुछ करता हूँ मुझे बार तो टेंशन न ले। मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ। क्या माफी खा सकता? इन नमूने से मेरा रिश्ता नहीं चला। बेटा मुझे थोड़ी पता था कि ये इस तरह के, मैंने बोला सिंगापुर से आए कुछ ढंग के लड़के होंगे। साग भाग के इनका तो भाग की बात से नहीं गुजरता। आप भाग की बातें करो, सही बदला भी है मेरे से। देखो कौन है। मैं देखती हूँ, आप तो जाए ना। मैं जा रहा हूँ बेटा। अच्छा कौन है भाई? आजा दर। कौन है आप? जी मैं बैठो। वो तो नहीं वो देने के लिए इसके लिए कंप्लेन से पास इशारा कर पा उधर ले गए। आप वो तो जाएं ये आ जाएंगे। अच्छा चलो दे दे। ओ डैडी, सरकार जी, सरकार जी। सरकार जी, ये ड्राइवर है। क्या हो गया? जोर से बोलो। बोलोगे तो सुनोगे ना। वो खुल जाएगा। अच्छा। तुम ड्राइवर हो, क्या करने के लिए आए थे? ये समझिए कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ जी मैं ड्राइवर अच्छा, मुझे तो लग रहा था कोई जहाज चलाता। चलो मान जाओ। बहरहाल आप ये हमारे सरकार है, सरकार है। जी ठीक है आपके कागजात मैडम हाँ जी। पप्पू ड्राइवर तो मैंने कभी नहीं देखा। काश ये आपकी बहन का बेटा होता। पप्पू लड़के ये मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियाँ चलाना वो तुझे नजर नहीं आ रहा? डैडी मैं कब बैठी हूँ? अब वो करीम में उभर में मैं तो अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। बेरोजगारी की बात करो कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अच्छे लड़के हैं कि ऊपर करीम की गाड़ियाँ चला रहे हैं। अरे डैडी काश आपकी बहन ने भी ऐसा बेटा दिया होता। दोनों दिन नकम्मे ही दिए।
चावल नायाब जी जी साहब जी। की बच्ची सोच समझ के काम किया करो। ना चंद्र की समझ आ रही ना नायाब की समझ आ रही मुझे। अरे तो जब मैंने आना था वो हो गई, जब उसने नहीं आना तो मैं फिर भी घुस गई। ये तो समझने वाला वो समझ आ रही होगी। साहब जी आपको पता है ना, जितना मुश्किल नौकरानी बनना ना, उससे ज्यादा मुश्किल मालकानी बनना है। डर डाली के बाल आप कहाँ जा रही हो? फाइल देने फूफो को फूफा जी तो अभी सॉरी होंगी। नहीं हो रही है। तू डर गई? अच्छा आई जल गई है। तमीज से बात कर, तुझे पता नहीं है मालकनों से कैसे बात की जाती है? वो दोनों कार्टून किधर है? वो दोनों कार्टून, वो दोनों कार्टून तो टीवी से निकल के न जाने कहाँ चले गए। अच्छा, और जो बल्ले वाला था ना, वो मुझे लैंड दे रहा था। लैंड? हाँ। ओ पापा लाइन यू नो लाइन। अच्छा बात सुनो भाई, मैं बहुत थका हूँ। तुम लोगों ने दिखा दी, मैं जा रहा हूँ। जो आपने मेरे साथ किया ना, आपका थकने ही बनता जाए। हाँ क्या कह रहा था वो कह रहा था, मेरी बात सुनो बीबी जी, मैं कहती हूँ कि अगर आपकी फूफा जान आपके नाम पूरा पाकिस्तान भी लगा देना, उन दोनों लड़कों से शादी मत करना। अच्छा हाँ। चल ठीक है, कहती तू फिर क्या करे? फिर क्या करें? और वो जो बल्ले वाला था ना, हाँ। वो मुझे कह रहा था, वो मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, चंदा। तो मैंने उसको कह दिया वो हमारे घर की मुलाजमा है, तो कह रहा है कोई बात नहीं, उसने मेरे दिल पर ना छक्का मारा है। चल बे छक्का मारा। तूने कभी पागलों की सीन देखी? नहीं। तो शीशे में जाके देख ले। इंतजार कर रही हूँ, परेशान हो गई मैं आपको करेक्ट करते करते। मैं भी बड़ी परेशान हो गई हूँ। तुझे पता है, मैं ये सोच रही हूँ कि साथ ही तुम्हारी शादी ना करवा दे उनसे। नहीं चंदा, मेरे पापा मेरी मर्जी के बगैर कभी ऐसा नहीं होने देंगे। सच कह रही है? ये तो है। अरे कैसे चल चलने देखी नमूने कैसे। डैडी क्या होता है? मैं याददाश्त तो इसका मतलब तुम पढ़े लिखे हो? जी थोड़ा गाड़ी वैसे चलाते जैसे चलानी चाहिए। थोड़ा सा आगे होइए। गाड़ी तुम्हारी है? जी नहीं, गाड़ी अगर मेरी होती तो मैं उसका ड्राइवर थोड़ी होता। थोड़ी बहुत तो आती होगी गाड़ी चलाने। मुझे बहुत आती है चलाना। अरे रब्बा, कैसा आदमी है? मैं इतनी देर से तंग की जा रही हूँ और गुस्सा भी नहीं करा। गुस्सा नहीं आता? अरे मुझे ये बताओ कि आपको गुस्सा आता है? मुझे तो नहीं आता। हम गाड़ी गुस्सा कर भी नहीं सकते। अरे, हमें गुस्सा करना नहीं आता। तो कोई माफी नहीं मांगता। हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगते। खाना खाने दोगे तो खाना खाऊंगा ना, तब से कोशिश कर रहा हूँ खाना खाने की। तो यही पता प्यार से भी बोल लेता। मैं खा सकता हूँ। वो खाने वाले छोड़ दे ना मेरे लिए। कब से खाना नहीं मिलता? मैंने अपना बचा हुआ ही दिया है 2 दिन का। गुस्सा ही हो गए तुम तो। चलो खाओ, मैं पानी भी लेके आऊं। भैया अटक ना जाए तुम्हारे गले। सोना लग रहा। आपके पास ठाकुर बोल रहा है, बात सुनो है, खिचड़ी, आंडे, बाकी फिश। कोई प्रॉब्लम तो तुमको है।
बात सुनो, मीठा दिल बोला है हम। हाँ तो इसका मतलब तुमको तजुर्बा आता है? और देखा बच्चा, मीठा दिल तुम्हारा डबल में हमने तर्जुमा किया है। I mean, sweetheart। अच्छा तो सीधा तो लगेगा ना कि तजुर्बा किया है। एक तो हमारा दिल न जाने किधर आके लग गया है। हमारा देश को देखो, उधर स्वीट स्वीट गर्ल ग्रीन कार्ड का साथ लेता है। तो हमारा आईडी कार्ड कुछ कम नहीं है। हाँ हमारा ग्रीन कार्ड बहुत बड़ा है। ओ तुम्हारा ग्रीन कार्ड कहाँ से बड़ा है? कभी अपने ग्रीन कार्ड की औरतें देखी हैं? अरे आधे आधे कपड़े पहन के बाहर निकल जाती है और शादी से पहले ही रिलेशनशिप बना लेती है और फिर क्लब में जाके नाचती गाती है। ये है तुम्हारी ग्रीन कार्ड वाली। और हमारी आईडी कार्ड वाली देखी कभी? अरे हिजाब करती है, पर्दा करती है, अपनों को समझती है, एहसास करती है, समझा? ये करके तुम्हारे ग्रीन कार्ड में और हमारी आईडी कार्ड में। तुम्हारा हजार बना और 3 दफा हमारा का है सकी चीज वो भी पागल है तो तेरे पास से लूटा। हमारा तो भेजा ही खराब है। हमारा को लूटा देखो, हमारा खर्च कैसा हो गया। ये तेरी वजह से नहीं हो, तेरे पोलियो नहीं पिया तूने। इसी ऐसे हो गया। हमने भी नहीं किया। हमने पिया है, हम तो तुमको नहीं कैसे किया है। Oh my God, तुम्हारा हमारा बच्चा कैसा होगा फिर? तुम्हारा तेरी शक्ल है, तुम बच्चे अब क्या? शादा बनाने आया है हम। ओ शादा बनाने? कौन सा शादा? शादा तो अपने घर में। हमारा माता श्री ने बोला इससे शादा बनाएगा। तो मैं तो नौकरानी हूँ यहाँ की साहब। ओके, मुंह बंद करो, नौकरानी हो क्या हमारा मुला था। ऐ दो मंदिर का ऊपर खड़ा हुआ लाठी मार दूँ। मैं बता दूं। यार अश्मा तुम ही बता दो भाई। सरबाज भाई मसला दरअसल ये कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ठहरो अश्मत, 1 मिनट ठहरो। ये फैसला मेरा बेटा करेगा। बेटा तुम बताओ। मामा, ये फैसला आप ही करेंगे और मुझे आपका हर फैसला अश्मत, मुझे ये बच्ची बहुत पसंद है। मामा जी, मैंने कब बोला कि मुझे पसंद नहीं? तसल्ली रखो तुम्हारे लिए। रात को तो मुझे जो चलो बाबा, अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक बेटी तो रह गई। अरे चंदा, जी पापा। ये है मेरी दूसरी बेटी। अरे तो अश्मत, अपना जो मैनेजर है पढ़ा लिखा है, काबिल है, क्यों ना दोनों बेटियों के हाथ पीले करा दे। बहुत अच्छे, मतलब मेरी दोनों बेटी को तो अपने घर ले जाएगा। फिर तो मैं अकेला रह जाऊंगा। अरे क्या बात हुई, सरवर के होते हुए तू अकेला कैसे रहेगा? इतना बड़ा घर है मेरा, मेरे साथ मेरे घर में रहो रहे। नहीं सरवर नहीं, एक बाप अपनी बेटी के घर में भला कैसे रह सकता है? फिर एक काम करते हैं, तू हारिस का बाप बन जा और मैं नायाब का। ये हुआ ना उल्टा शुल्टा,